शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करता है। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतव भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। मैं काल हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। कर्म ही पूजा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। स्वयं विचार कीजिए, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। किंतु इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं। अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं, और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है।